नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मानसून पर, किसानों की निगाहें। गर्मी की मार से आम जनता तो बेहाल है ही, किसानों पर भी गर्मी कहर बनकर टूट रही है। धूप में तपे किसानों के शरीरों को तापमान का डर नहीं है, लेकिन मानसून की बेरुखी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। जून का पहला सप्ताह गुजर चुका है। मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में प्री मानसून बारिश का अता पता तक नहीं है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। जमीन सूखकर पत्थर हो गई है। जमीन में दरारें पड़ने लगी हैं। सारे जल स्रोत लगभग सूख चुके हैं। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। प्री मानसून बारिश से जो राहत मिलती थी, उसकी दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं दे रही। शिवपुरी से रशीद खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रशीद, जरा बताइए शिवपुरी के किसानों का क्या कुछ कहना है इस प्री मानसून एक्टिविटीज का नहीं होने पर, और खेती, क्योंकि खेती में जो जमीन है उसका वहां पर नमी होना, उस मिट्टी का गीली होना, ताकि बाकी की तैयारी जो हमारे किसान भाई कर सके। लेकिन फिलहाल प्री मानसून एक्टिविटीज या फिलहाल प्री मानसून वाली बारिश होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्या कुछ किसान भाइयों का इस पर सोचना है? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में एक कृषक ऐसे जिनके पास 100 बीघा जमीन है, उनके पास यहाँ पर आया हुआ उनके खेत पर, और यहाँ पर धान की फसल की भी तैयारी चल रही है। क्योंकि प्री मानसून अभी नहीं आया है, इसीलिए इनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनको क्या क्या समस्याएं प्री मानसून ना होने की वजह से हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? मैं बलबीर सिंह हूँ। भराई गांव में भारत के पास प्री मानसून नहीं आने की वजह से हम लोग थोड़े चिंता में हैं कि होनी चाहिए, बहुत होनी, लेकिन अभी हमने कल पानी भरा हुआ है और अभी कुछ हम तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। देखते हैं कि जल्दी मानसून। जी पारुल, तो इनका कहना है कि अभी प्री मानसून की वजह से थोड़ी समस्या इनके साथ में है, और प्री मानसून का ये इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत पानी गिरे, जिससे कि ये फसल की अपनी तैयारी कर। रशीद, जाहिर है कि अब जिस तरह से किसान अपनी वो भी नहीं रुक सकते। प्री मानसून एक्टिविटीज़ अगर नहीं हो रही हैं तो अपनी ज़मीन को सिंचित करेंगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत नमी अगर ज़मीन में आ जाती है तो फसलों की तैयारी करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ये जो अननेचुरल प्रोसेस होता है उसके बाद नहीं होता है, ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना होता है। लेकिन जो किसान भाई हैं उनसे ज़रा पूछे कि अगर ये मानसून लेट होता है अगर, तो आगे आने वाले समय में किस तरह के नुकसान हो सकते हैं फसल को, और किस तरह से जो अलग अलग तरह की फसलें हैं जिसमें मूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन, उड़द, कपास, मटर, इन फसलों को कैसे नुकसान होगा? जी, जैसे कि अगर प्री मानसून लेट आता है तो आपकी फसलों को क्या क्या इससे नुकसान होगा? अब अगर ये मानसून लेट आता है या प्री मानसून लेट आता है तो बोनी जो है वो लेट हो जाएगी, और फिर कटाई लेट हो जाती है। फिर आगे जाके अगली फसल जो है वो लेट हो जाती है। कौन कौन सी फसलें से प्रभावित होंगी? देखा जाए तो सब फसलें में असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेन फेड वाली बारिश से जो सिंचाई वाली फसल है, सोयाबीन है, दलहन है, तिल्ली है, वो भी तभी बोई जाएगी जब मानसून या प्री मानसून की बारिश आएगी। अच्छा, इस क्षेत्र में आपके यहाँ पानी की और कोई साधन है कि जिससे आप पानी यहाँ ले सकें अपनी फसल में? देखिए, थोड़ा बहुत हमने अपने साधन बनाए हैं, जैसे तालाब है, तो उससे थोड़ी बहुत सिंचाई करते हैं। उसके अलावा तो कुछ ऐसा साधन। दूसरा, आजकल ठीक ग्रामीण है क्षेत्रों रशीद, में लाइट की समस्या ज्यादा आप और भी किसानों से चर्चा कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों की परेशानी सरकार तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। और इनकी मदद तो की जा सकती है, लेकिन मानसून से इनकी कोई मदद नहीं हो सकती, क्योंकि मानसून में या पर्यावरण में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी तब्दीलियां आई हैं, उनके जिम्मेदार हम खुद हैं। उन्हें भी हमें सोचना होगा। खासतौर पर हमारे किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना होगा कि इस समय हम उनकी चिंता कर रहे हैं या आप देश उनकी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि फसलें जो होती हैं, चाहे वो सब्जियों की हो, अनाज हो, इन सब से हर एक आम और ख़ास का ताल्लुक है, क्योंकि हमारा पेट भरते हैं।